मैं पहली बार अशोक से अकेले में मिलने के लिए उत्साहित थी। महीनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद हमने आखिरकार सेक्स करने का फैसला किया और वो दिन जून का पहला रविवार था। पहले थोड़ी हिचकिचाहट हुई लेकिन कुछ देर बाद हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। उसकी सांसें मेरे कंधों को स्पर्श कर रही थी और उसके हाथ मेरे संतरे पर थे। उसकी कोमल सी छुना मुझे मदहोश करती जा रही थी। धीरे धीरे उसने मेरे कपड़ों को हटाया और मेरे संतरे को अपनी हाथ में भरकर सहलाया और चूमने लगा। मैं मदहोश होती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके हाथ मेरी गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही उसने मेरी गुफा को अपनी हाथों से सहलाया और अपनी उंगलियों से अंदर छुआ, मैं आहें भरने लगी। उसकी उंगलियां मेरी गुफा में थिरक रहे थे। मैं भी उसे बेतहाशा चूम रही थी। उसने न केवल मेरी उंगलियों की गति बढ़ा दी बल्कि झुककर मुझे वहां चुमा भी। जब उसकी उंगलियां मेरी गुफा में घुसी तो उसके मुंह ने मेरे संतरे को चूमा। यह मेरे लिए था। मैं उसके बालों को सहलाता रही और जल्द ही मुझे गुदगुदी हुआ। उस दिन मैंने सेक्स में पूरा संतुष्ट और चरम सुख प्राप्त किया था। इसके बाद हम दोनों एक चादर में नींद की आगोश में समा गए। अब मैं उससे दोबारा मिलना चाहती थी और इसे दोबारा जीना चाहती थी। मुझे वो दूसरा दिन आज भी याद है जब एक रोज उसकी सांसों ने मुझे छुआ था। हम दोनों फिर से एक दूसरे से लिपटे थे और उसकी उंगलियां मेरे अंदर जादू जैसा कर रही थी। उसने मुझे दोबारा चरम सुख तक पहुंचा दिया। कुछ देर के बाद हम दोनों थक गए और वहीं सो गए, लेकिन आज मेरे मन में एक बात अटक गई कि इतना एहसास ही इतना ज्यादा प्यारा और मदहोश है, तो जब पेनिट्रेशन होगा तब कैसा लगेगा। मैंने उससे पूछना चाहा मगर वो सो चुका था। कुछ देर बाद मैं भी सो गई। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, फोन पर बात करते रहे, उसके घर पर मिलते रहे और फिर मेक आउट भी करते। लेकिन जैसे ही मैं उसकी पैंट की जिप खोलती, वह अभी नहीं कहता। क्या वह मेरे साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं था? अगली सुबह अपनी दोस्त से मैंने इस बारे में बात की, तब उसने कहा, आप ही चाहते हैं, लेकिन फॉर प्ले का मजा कुछ और ही होता है। अगर तुझे फॉर प्ले अच्छा लग रहा है तो तू उससे आगे के लिए बात कर। मैंने ठीक है कहा और फोन रख दिया। उसके बाद मैंने अशोक को कॉल किया और पूछा, क्या अगले हफ्ते हम दोनों कहीं बाहर चल सकते हैं? इस पर उसने कहा, ठीक है। मैंने आगे कहा, वहां से आने के बाद हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई बीमारी है। मुझे नहीं पता कि इसे तेरे साथ कैसे शेयर करूँ। क्या बात है अशोक? कहीं तुमको कैंसर तो नहीं? हे भगवान! क्या तुम जल्द ही मरने वाले हो? प्लीज मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। मैं अब चिंतित थी। वह थोड़ा हंसा और फिर उसने कहा, ना, मैं इस तरह से ठीक हूँ। कोई कैंसर नहीं है। तुम बहुत फिल्मी हो। यह सेक्स से संबंधित है। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। मैंने उसे आश्वासन दिया। मैं तुम्हारे अंदर अपना लिंग डालकर सेक्स नहीं कर सकता। मुझे लिंग से जुड़ी एक समस्या है। इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। उसने आखिर बोल ही दिया। मैं नहीं जानती थी कि क्या कहूँ। मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं सुना था। शायद इसके बारे में सड़क किनारे पोस्टरों पर पढ़ा था कभी। इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए था। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद उसने फोन काट दिया।
लेकिन मेरे मन में सवाल ही सवाल थे। करीब 2 दिनों तक मैंने सोचा कि जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ करे। असली जरूरत प्यार है और वो मुझे ऐसे भी ऑर्गेज्म देता है, तो पेनिट्रेट की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।